अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहसिन खान ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इन एसे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, वैसे तो ये बात मैं हमेशा एंड पे ही बोलता हूँ और आज शुरू में ही बोल रहा हूँ, यकीनन आप समझ गए होंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको मिले। So let's start. Introduction is typically the first paragraph of your paper. The goal of your introduction is to let your reader know what he or she can expect from your paper. इंट्रोडक्शन आम तौर पर एसे के पहले पैराग्राफ को कहते हैं और दूसरा जो एसे का जो इंट्रोडक्शन का मेन मकसद होता है आपकी रीडर्स को पता चले और रीडर्स को ये मालूमात देना कि आपके एसे का मेन मकसद क्या है। While there is no one formula for writing a good introduction in general. इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कोई जनरल फार्मूला नहीं होता, चूँकि हर हिस्से में इंट्रोडक्शन एक डिफरेंट टाइप का होता है। अलबत्ता कुछ पॉइंट्स कॉमन होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये हर इंट्रोडक्शन में हो सकते हैं। सो इनके लिए हम आपको गो थ्रू करवाते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप अपने जहन में रखें स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी एसे। तो इंट्रोडक्शन जो कंक्लूजन होते हैं ये ज़रूरी पार्ट होते हैं किसी भी एसे के। दे वर्क टू बुक एंड द आर्ग्यूमेंट्स मेड इन द बॉडी पैराग्राफ्स बाय फर्स्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट पॉइंट्स विल बी मेड, आगे छोटी ब्रैकेट में है, इन इंट्रोडक्शन एंड देन समराइजिंग व्हाट पॉइंट्स वर मेड इन द कंक्लूजन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मैं अभी इनको उर्दू में भी कर देता हूँ। द बुक एंड आर्गूमेंट्स का मतलब ये है कि जो पॉइंट्स आपने इंट्रोडक्शन में कहें उन्हें भी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ वाज़ा करें और इसके अलावा एंड देन समराइजिंग द वर्ड पॉइंट्स, और फिर उनको मज़ीद समराइज़ करें, छोटा करके पेश करें कंक्लूजन में। जो आपने सारी बात बॉडी पैराग्राफ में कही होती है तो उसको बिल्कुल सम अप करके अपने कंक्लूजन में कहना होता है, वर्डिंग चेंज करके। इंट्रोडक्शन में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर वन पे है आपका हुक। हुक का मतलब है अट्रैक्ट्स रीडर्स अटेंशन। Begin your introduction with a hook that grabs your reader's attention, जो कि रीडर्स की अटेंशन को कैच करता है, एंड इंट्रोड्यूसेस द जनरल टॉपिक, और जो आम तौर पर आपकी टॉपिक को जनरली एक्सप्लेन करता है। Here are some suggestions on how to create a hook. कुछ सजेशन हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपने हुक कैसे क्रिएट करना है। नंबर वन पे स्टेट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टैटिस्टिक अबाउट योर टॉपिक, यानी कोई इंटरेस्टिंग दिलचस्प जो हकीकत है उसको जाहिर करो। यहाँ पे स्टैटिस्टिक अबाउट योर टॉपिक, टॉपिक से मतलब कोई दादो शुमार यानी कि नफ़ा नुकसान आप बताएं शुरू में ही। और आस्क के रिटोरिकल क्वेश्चन, यहाँ पर शुरू में आपने एक खूबसूरत अल्फाज से सजा हुआ एक क्वेश्चन रख देना है जो कि सस्पेंस पैदा करे। रिवील ए कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट योर टॉपिक, और अगर आपके टॉपिक को लेके कोई उसके हवाले से मिथ है, कोई मिसकंसेप्शन है, तो उसको भी लाजमी रिवील करें। नेक्स्ट है सेट द सीन ऑफ योर स्टोरी। अपनी स्टोरी के सीन को सेट करें जिसमें क्वेश्चन हो और स्पेशली डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो, WH वर्ड, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ऐसा है जो सस्पेंस पैदा करता है और सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट भी पैदा करता है। नेक्स्ट है शेयर एन एनेक्डोट, ए ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी। एनेक्डोट कहते हैं एक शॉर्ट स्टोरी को दैट कैप्चर्स योर टॉपिक, जो आपकी टॉपिक को कैप्चर्स करे। दूसरा बड़ा पॉइंट इंट्रोडक्शन है स्टेट योर फोकस टॉपिक, यानी कि जो आपका मेन टॉपिक है वो क्या है। आफ्टर योर हुक राइट ए सेंटेंस और टू अबाउट द स्पेसिफिक फोकस्ड ऑफ योर पेपर, यानी कि हुक के बाद आप अपना जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिखें। व्हाट इज़ योर पेपर अबाउट, आपका पेपर किस चीज़ के मतलब है। वाई इज़ दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दिस पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन कैन इंक्लूड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और इस तरह के इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं ऑन योर टॉपिक, अपने टॉपिक में। दैट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश इट्स कॉन्टेक्स्ट, जो कि इसके कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करने में मदद करता है। नंबर थ्री पे है जी स्टेट योर थीसिस। फाइनली इंक्लूड योर थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन के आखिर में आप अपना थीसिस स्टेटमेंट दें। दिस काइंड ऑफ और द काइंड ऑफ थीसिस यू इंक्लूड, और जो थीसिस आप इंक्लूड करते हैं डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पेपर, वो एक ऐसे पेपर पे मुनसर है, यू आर राइटिंग, जो कि आप लिख रहे हैं उस पर मुनसर करता है। बट इन जनरल, लेकिन आमतौर पर, योर थीसिस शुड इंक्लूड, आपकी थीसिस में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। योर स्पेसिफिक टॉपिक, योर मेन पॉइंट अबाउट दैट टॉपिक, द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन यू विल इंक्लूड इन योर पेपर। योर थीसिस शुड बी क्लियर, ये बात याद रखिए कि आपका थीसिस बिल्कुल क्लियर हो एंड ईजी टू फाइंड, और बड़ी ही आसानी से आपके जो इंट्रोडक्शन में थीसिस मिले। मोस्ट ऑफन, और अक्सर, इट इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन, और ये इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन में ज़्यादातर लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्शन का सैंपल है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लगाना है, जैसे हुक, मेन पॉइंट, थीसिस पॉइंट आपने कहाँ पे एडजस्ट करना है।
इंट्रोडक्शन के बाद अब हम कंक्लूजन पे बात करते हैं। एक कंक्लूजन वर्क्स टू रिमाइंड, एक जो कंक्लूजन होता है किस लिए काम करता है, वो रिमाइंड करवाता है, याद करवाता है योर रीडर, आपके रीडर को, ऑफ द मेन पॉइंट्स, आपके मेन टॉपिक या मेन पॉइंट्स के हवाले से, ऑफ योर पेपर, आपके पेपर के, एंड समराइजेज, और सम अप करता है, मुख्तसर करता है, व्हाट यू वांट योर रीडर टू टेक अवे, जो वो आपके एस्से से या आपकी राइटिंग से वो लेना चाहता है, उसे समराइज करके देता है फ्रॉम योर डिस्कशन, आपकी डिस्कशन से। कंसिडर दिस टिप्स व्हेन राइटिंग योर कंक्लूजन, जब भी आप कंक्लूजन लिखें तो इन पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बिगिन विद योर रिफ्रेश थीसिस स्टेटमेंट, जो आपने इंट्रोडक्शन के एंड पे थीसिस स्टेटमेंट दिया होता है उसको दोबारा से आपने टच देना है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं, सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो लेकिन सेंटेंस अलग हो। टू रिमाइंड योर रीडर, अपने रीडर को याद दिलाने के लिए, ऑफ द पॉइंट ऑफ योर पेपर, जो आपके पेपर का या आपकी राइटिंग का जो मेन पॉइंट है। नेक्स्ट, एंड समराइज द पॉइंट्स यू मेड इन योर पेपर, जो आपने पेपर में वजाहत की है उसको मज़ीद समराइज़ करें, सम अप करें, एंड शो, और ये ज़ाहिर करें कि हाउ दे सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, किस तरह वो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, आपके दलाइल को सपोर्ट करते हैं। टाई ऑल द पीसीस ऑफ योर पेपर टुगेदर, टाई ऑल का यहाँ पे मतलब है कि जितने भी आपने आर्ग्यूमेंट्स किए होते हैं उन सब को इकट्ठा करके आपने एक कंक्लूजन देना होता है, एक राय देनी होती है। नेक्स्ट है टेल जो रीडर, रीडर को बताओ कि व्हाट द सिग्निफिकेंस, के क्या अहमियत है, ऑफ योर आर्गूमेंट, आपके दलाइल की माइट भी हो सकती है। वाई इज़ द डिस्कशन इम्पोर्टेंट, और आपकी जो डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। डू यू वांट योर रीडर टू थिंक डिफरेंटली, और क्या आप चाहते हैं कि आपके जो रीडर हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में सोचें। और क्वेश्चन समथिंग, और उनके जहन में कोई क्रिटिसिज्म या क्वेश्चन पैदा हो, और परफॉर्म सम एक्शन, और किसी किस्म का वो एक्शन लें। मेक ए रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट योर रीडर शुड डू, और साथ सजेस्ट भी करें कि आपको रीडर को क्या करना चाहिए। विद द इंफॉर्मेशन के साथ यू जस्ट गेव दम, जो आपने उन्हें दी है, और शेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, और जो आपने टॉपिक से रिलेटेड उसकी अहमियत को वाज़िया किया है। और आखिर में बस इतना ही कि ये सैंपल है आपको दिया हुआ कंक्लूजन का, जैसे इंट्रोडक्शन का आपको बना के दिया था। इसमें ये बताया गया कि कौन सा पॉइंट आपने किधर एडजस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह निगहबान।